Life is a time पास, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complete level, मौज में रहो be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। अनात्मा यदि पिंडोयम उक्त हेतु बलान्मतः करामलकवत् साक्षात् आत्मानं प्रतिपादय। हम इतना सुनते हैं और सुनने के बाद भी प्रश्न रहते हैं। कारण क्या है कि तीन चीजें होती है। पहली है श्रवण, सुन लिया, सुनने के बाद उसके ऊपर मनन करना है। मनन क्या करना है? दो प्रकार से मनन, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। निगेटिव मनन, ये कैसे संभव है तो मत करो, ये बहुत बड़ा दोष है हम सभी में। वी स्टार्ट इन ए नेगेटिव नोट। अब ये अध्यात्म क्या ईंट पत्थर करेंगे? हमको ही करना है। और दूसरा विचार है कि ये यहां बताया है तो संभव है। अब कैसे संभव है आप ट्राई करो। ये मालूम है क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि अध्यात्म का महात्म्य हमारे हृदय में अभी जागृत नहीं हुआ। जिसका महात्म्य हमारे हृदय में जागृत होता है उसके लिए प्रयत्न करने चाहिए, ये बताने की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण, पैसा, पैसे के प्रति हमारे मन में महात्म्य जागृत है तो किसी ने ये सोचा क्या, यार पैसा कमाना बड़ा कठिन है, मैं नहीं कमाऊंगा। वहां तो टेक्निक ढूंढ के निकालते हैं किसी भी प्रकार से, ये न के न प्रकारेण, क्योंकि पैसे के प्रति महात्म्य है। आप लोगों ने तो भागवत महापुराण सुना होगा। उसमें भागवत पुराण शुरू होने के पहले 6 अध्याय दूसरे पुराण से लिए हैं और उसको कहते हैं भागवत महात्म्य। तो जब भागवत कथा का महात्म्य हमारे हृदय में प्रकट होगा तभी जाकर के हम भागवत कथा सुनेंगे। ये तो जितने कंप्लेन करने वाले हैं ना, स्वामी जी जब आप बताते हो बड़ा सिंपल लगता है, बाद में फिर हम भूल जाते, क्या करें, तम्बाकू खाओ। उपनिषद में आता है नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। देखो, बलहीन माने those who are expert in complaining about everything. तो think positive. इसीलिए ये विद्यार्थी का प्रश्न ये है, आपने जो बताया लॉजिकली बिल्कुल समझ में आ गया, लेकिन कर अमलकवत् साक्षात आत्मानं प्रतिपादय,
हमको ऐसा स्पष्ट बताओ जैसे हाथ में लड्डू हो तो कोई संदेह नहीं है। इसी प्रकार से हमको तत्व के बारे में बताओ। यहां तक हमने देखा था। अब इसके बाद गुरु महाराज कहते हैं, घट दृष्टा घटात् भिन्नः सर्वथा न घटो यथा देह दृष्टा तथा देहो नाहमित्यवधारय। इति अवधारय, इसका अभ्यास करो। इसका अभ्यास करो। घट दृष्टा घटात् भिन्नः, जो वस्तु को, घट को देखने वाला है, माने किसी भी वस्तु को देखने वाला जो है उस वस्तु से भिन्न होता। उसी प्रकार से देह दृष्टा तथा, तो हम देह को जानते हैं ना, तो हम देह कैसे होंगे? ये विचार हमने किया है ऑलरेडी। ये क्या है? गधा है, हम जानते हैं। उसके बाद ये होता है क्या कि मैं गधा हूं? होते हैं लेकिन मानते नहीं। देखो संतो, अपने आप को समझाना है, कोई हमको नहीं समझा सकता। हमको अपना जीवन जीना है, नो प्रॉक्सी। अपना मृत्यु मरना है, नो प्रॉक्सी। अपनी साधना करनी है, नो प्रॉक्सी। ये जो आशीर्वाद मांगने वाले होते हैं ना, ये आलस्य की पराकाष्ठा। महाराज आप हमको आशीर्वाद दो, मेहनत करो ना, भगवान के सामने भी भीख मत मांगो, तब जा करके आप अध्यात्म के मार्ग में चल रहे हो। इसीलिए घट दृष्टा तथा देहो, तो जैसे घट को देखने वाला घट से भिन्न होता है, इसी प्रकार से अब अपने में उतारो। हम देह को जानते हैं। देखो अभी हमको एक मिलने आए थे हमारे मित्र, बोले स्वामी जी यू आर फिट और परफेक्ट। हमने कहा यू आर फैट और परफेक्ट। आई और ओ का फर्क है, राउंड फिगर। अपने आप को सुधारना है, अन्य को नहीं। तो तथा देहो न अहम इति अवधारय। अब इससे आपकी साधना शुरू हो गई। देखो आध्यात्मिक साधना करने के लिए बाहर के किसी भी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, इसकी अपेक्षा नहीं होती। हमको सबके परे जाना है। हम करते क्या है, आज करे सो कल कर, ऐसा करते हैं। अगले एकादशी से शुरू करेंगे, अगली एकादशी आएगी ही नहीं। देखो इसीलिए कहते हैं अभी के अभी शुरू करो। ना हम देहम इति अवधारय। अब इसका चिंतन करते रहे कि मैं यदि देह नहीं हूं तो कैसा अनुभव होगा। आप लोग माता पिता हैं और मैं ना तो मैं माँ हूं ना तो पिता हूं, पिता भी नहीं। तो माता पिता के जो अनुभव है मुझे कैसे आ सकते हैं? हमको कहते हैं लोग, स्वामी जी आपको क्या है, मौज में रहो, मौज में रहो, शादी करके दिखाओ, मौज में रहो। माने मैरिज इज ए लाइसेंस टू बी मिजरेबल। तथास्तु। देखो संतो, तो यही प्रैक्टिस करनी है। यदि हम देह से अन्य है तो कैसा अनुभव होगा। कल हम यहां तक आए थे, यही धारणा करो, देह से अन्य है माने क्या। अब हम जो अपने आप को समझते हैं, हम क्या समझते हैं? फर्स्ट एरर, बॉडी आइडेंटिफिकेशन। देहात्म भाव होने के पश्चात दूसरी विचारधारा शुरू होती है। When we are in deep sleep, where are we, when are we and what are we? सुषुप्ति में हम कहाँ हैं,
कम है और क्या है, कुछ नहीं, लेकिन हम जरूर है। और जहां देहात्म भाव के साथ तादात्म्य हो गया, हम दिल्ली में है, नवरात्र में है, तो जहां हमने इसको समझ लिया है कि हम देह नहीं है, इसका तात्पर्य देश काल वस्तु, टाइम स्पेस एंड ऑब्जेक्ट, इसके परे हमको जाना है। अब देखो, हम जो समझते हैं ना टाइम और स्पेस, वो टाइम और स्पेस नहीं है। हम लोगों के लिए टाइम का अर्थ क्या है? इसको ले जाओ अम्मा खेलने के लिए। उसको गोद में उठाओ, तुम्हारा ही बेटा। हाँ, ले जाओ, बहुत अच्छा। तो देश जो हम कहते हैं, यहां से करोल बाग कितना दूर है? होगा 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर देश नहीं है, वो देश का नाप है। सत्संग कितने घंटे चलता है? 1.5 घंटा चलता है। तो 1.5 घंटा टाइम नहीं है, वो समय का नाप है। तो हमने अपने आप को नाप लिया है। मेरा जन्म इस तारीख को हुआ था, पहले नहीं था मैं, तो इतनी उम्र है। फिर मेरा इतना वजन है, माने हमने अपने आप को वस्तु मान नाप लिया। उसके बाद ये मेरा साइज है, 4 फीट ऊंचा, 6 फीट चौड़ा। तो हमने अपने आप को देश काल वस्तु में नाप लिया है, और जितने भी विचार होंगे वो इसी संदर्भ में होंगे। देखो, एकदम घोर अंधकार हो, कुछ भी नहीं दिख रहा हो, यहाँ की आप अपने हाथ को भी नहीं देख सकते, इतना अंधकार। उस समय करो चिंतन, हम कहाँ है, कब है, क्या है। सब गायब हो जाता है। और ये बात पकड़नी है, जो सबके अभाव में होता है उसका कभी अभाव नहीं होता। और फिर इसके ऊपर में कैलकुलेशन करें। देहात्म भाव स्वप्न में नहीं होता, फिर भी हम होते हैं। देहात्म भाव सुषुप्ति में नहीं होता, फिर भी हम होते हैं। माने हमारे होने के लिए किसी भी उपाधि की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से देह दृष्टा तथा देहो न अहम इति अवधारय। अब ऐसा अभ्यास शुरू करो। इसके लिए कोई नहीं कर सकता हमारे लिए, हमको अपना ही करना है। देखो, हम बताए आपको, हमेशा हमने आप लोगों से बहुत सीखा है, आप सभी हमारे गुरु। एक बार हम जा रहे थे, अभी रिसेंटली ऑकलैंड जा रहे थे, न्यूजीलैंड। तो एयरपोर्ट पर बैठे थे जब तक कि वो अनाउंस नहीं होता। तो एक अम्मा आई, नमस्कार किया, नमस्कार नमस्ते नमस्ते, और फिर कहती है, स्वामी जी पिछले 6-7 साल से मैं आपको नियम से सुन रही हूँ। मैं और मेरे पति, हम दोनों का मन इतना शांत हो गया, सब समस्याएं खत्म हो गई। हमें बहुत बढ़िया, हरि कृपा से सब होता है। फिर वो चली गई दूसरी जगह बैठने के लिए। फिर उसने अपना नाम पता लेकर के फिर आई दिया मुझे। मैंने कहा अम्मा बैठो। बोले नहीं साहब जी, वही ठीक हूँ, ध्यान से सुनना। उन्होंने क्या कहा, स्वामी जी जिसके प्रति हमारे मन में आदर होता है, जिससे हम सीखते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। कितनी बड़ी बात है। अति परिचयात अवज्ञा, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। यही एक कारण है हम किसी को ज्यादा नजदीक नहीं आने देते, क्योंकि फिर आप दूसरा उदाहरण ले लो, किसी भी मंदिर में चले जाओ, जैसे बद्रीनाथ का मंदिर है, लोग इतना धक्के खा करके बद्रीनाथ के मंदिर में पहुंचते हैं,
उनका जो भगवान बद्रीनाथ के प्रति जो समर्पण है, प्रेम है, भक्ति है, वो वहाँ के जो पुजारी है, नित्य वहाँ रहने वाले, उनके अंदर नहीं होती। देखो हम फिर क्या करते हैं, ओम नारायण, और भगवान कैच करते हैं। ये बात समझने की है। इसीलिए एवं इंद्रिय द्रुप नाहम इंद्रियाणि इति निश्चिनो मनोबुद्धि तथा प्राणो नाहम इत्यवधारय। 16वां श्लोक है। इसी प्रकार से एवं इंद्रिय द्रुप नाहम, मैं इंद्रिय नहीं हूं, इसका अभ्यास करें। कैसे अभ्यास करें? जब हम आंखें बंद करते हैं तो रूप रंग का दर्शन नहीं होता, लेकिन क्या हम अपने अभाव का अनुभव करते हैं? जब हम कान बंद करते हैं, शब्द का ग्रहण नहीं होता, तब क्या हम अपने अभाव का अनुभव करते हैं? माने अपने होने के लिए इंद्रियों का फंक्शनिंग आवश्यक नहीं। सुषुप्ति में एक भी इंद्रिय काम नहीं करता। किसी को कभी अनुभव आता है क्या मैं नहीं हूं? असंभव है। इस प्रकार से नाहम इंद्रियाणि निश्चिनु। अब मैं इंद्रिय नहीं हूं, इसका निश्चय करना माने क्या करना? इंद्रियों की गुलामी छोड़ दें। देखो अब 10 इंद्रिय है बाबा, कैसे उसकी गुलामी छोड़ दें? सिंपल टेक्निक आपको बताते हैं। 10 को छोड़ो, एक को तो पकड़ो। हाँ, एक को कर सकते हो। कौन सा? जिह्वा और रसना, ये 2 in 1 है। जब चखते हैं तब इसको रसना कहते हैं, जब बोलते हैं तब इसको जिह्वा कहते हैं। अंग्रेजी में इसको नाम नहीं है। तो पहले अपने ये रसना पर कंट्रोल करें। रसना पर कंट्रोल 2 प्रकार से। गिव योरसेल्फ मिनिमम चॉइस, और जितना खा सकते हो उससे आधा खाओ। एक राउंड फिगर थी अम्मा, मुझे कहती स्वामी जी मुझे ऐसा बताइए कि मैं कम खाऊं, मैं बहुत खाती हूँ, मुझे मालूम है लेकिन मैं रोक नहीं सकती। हमने कहा मैं बताऊंगा, लेकिन तुम करोगे क्या? बोले मैं करूंगी डेफिनेटली। अरे करो ना करो मुझे कोई मतलब नहीं, मैं बता दूँ। तुम जब खाने के लिए बैठती हो ना, तो परात लेके बैठती हो। परात पे कितना भी डालो कभी दिखता है, तो इसीलिए तुम दबा के जाती हो। फिर क्या करना है? जो चाय पीने के लिए कप और उसके नीचे जो होती है ना सॉसर, उसमें तुम लंच किया करो। तो उतने छोटे से इसमें 1 टीस्पून राइस बहुत हो गया, और परात ले लो तो पूरा बर्तन खाली करो, इतना ही है। देखो महाराज, अपने आप पर नियंत्रण लाना है, टेस्ट को लेकर के और खाने की क्वांटिटी को लेकर के। गिव इट ए ट्राई। देखो, तो हमने रसना पर कंट्रोल किया। और दूसरा अपने जिह्वा पर। जिह्वा ये बोलने का इंद्रिय है, तो रसना हो गया ज्ञानेंद्रिय, और जिह्वा बोलने का वो हो गया कर्मेंद्रिय। तो जिह्वा पर क्या कंट्रोल? अपना महामंत्र, देखो सुनो मत बोलो। ये 2 बातें करें कॉन्शियसली, तो देखेंगे आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। और सबसे महत्व की बात, आपको ये परिवर्तन अनुभव नहीं होगा, दूसरों को होगा। एक अम्मा है हमारी, बहुत अमीर घर की है। घर में 3-4 लोग और 30-40 नौकर, कैन इमेजिन। और इस अम्मा का एक ही काम है, सुबह से शाम तक के सबको डांटती रहती है, गुस्सा करती है। तो बच्चे बड़े हो गए, शादियां हो गई। फिर उसने मुझे पूछा, स्वामी जी अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब मैं सेवा करना चाहती हूँ,
किसी मंदिर में जा करके या आश्रम में जा करके सेवा करोगे। तो मैं हंस दिया। आप क्यों हंसे? हमने कहा तुम और सेवा करोगी? जिंदगी में तुमने एक गिलास नहीं उठाया पानी का। मंदिर में जाओगी तो भगवान को डांटोगी, ठीक से आशीर्वाद देना। तुमने किया क्या है जीवन में ऑर्डर करने की सिवा? स्वामी जी आपने मुझे बहुत दुखाया। हमने कहा देखो तभी तुमको समझ में आया, फिर मैं क्या करूं? फिर मैंने उसको बताया कोई भी एक लेक्चर सीरीज ले लो, उसको सुनो, लिखो, सुनो, लिखो, डीटीपी करो, फिर मुझे दो, शुरू करो। उसने गुस्से गुस्से में शुरू कर दिया। ठीक है। अब जब उसका मन उसमें लग गया, 4-6 महीने के बाद फिर मैं उनके यहाँ गया तो वहां के नौकर लोग आकर के मुझे, स्वामी जी आपने क्या जादू कर दिया? मैंने क्या हो गया? बोले बीबी जी अब गुस्सा नहीं करती, अब डांटती नहीं। देखो उसको पता नहीं। और ऐसे चल रहा धीरे धीरे। एक दिन उसको गुस्सा आ गया तो उसकी सांस कहती है बेटा तुम आजकल वो स्वामी जी का लिखती नहीं क्या? देखो परिवर्तन ऐसे आने लग जाता है कि हम में परिवर्तन आता है, ये हमको नहीं पता चलता, अन्य को पता चलता है। जैसे आपके बच्चे जब छोटी लड़की ले लो, जब वो लड़की प्यूबर्टी में आने लग जाती है उसको पता नहीं चलता क्या हो रहा है, बाकी लोगों को पता चलता है नहीं अभी वो टीनेज है, वो ऐसा ही बिहेव करेंगे। इसी प्रकार से जब हम अपने इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय इन पर नियंत्रण रखेंगे तो निश्चित रूप से हमने अपने आप पर बड़ा उपकार किया है। उसी प्रकार से मन बुद्धि, फिर आता है प्राण। प्राण माने अपने आप के लिए समय रखो। कीप सम टाइम फॉर योरसेल्फ। बहुत महत्व का है। दुनिया में रहना है, अपने आप के लिए ट्राई। छोटा सा शुरू करो, 1 मिनट से शुरू करो। जहां भी बैठे वहां से 1 मिनट हम अपने आप से नहीं बोलेंगे। इसमें पक्के हो गए फिर और आगे बढ़ो। 2 मिनट अपने आप से नहीं बोलेंगे। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि हम जो है किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होते। हम बोलते कब है? जब कमेंट करना है। लेकिन ये नहीं होता, हमने बहुत ट्राई किया है, कैसे चुप बैठे, मन खुसर खुसर शुरू करता है। तो फिर भगवान का नाम लो, श्री राम जय जय राम। ये बोलना नहीं है। बोलना किसको कहते हैं? जब एक विचार के बाद दूसरा विचार आता है तब बोलना कहते हैं। इस प्रकार से अपने प्राणों पर नियंत्रण हमको लाना है। आगे कहते हैं मनहा, वैसे मैं मन नहीं हूं। मन नहीं हो का तात्पर्य क्या है? मन में क्या है? मन में 2 बातें हैं, राग और द्वेष। तो जो भी हम जीते हैं, यहां ध्यान देना कि हमको कौन गाइड कर रहा है, काम या शाम। काम जब गाइड करता है तब मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, ये सिद्धांत होता है। जब शाम गाइड करता है तब ये योग्य है या अयोग्य है, इसका निर्णय होता है। मेजॉरिटी ऑफ अस आर कैरिड अवे बाय पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स। मुझे नहीं अच्छा लगता, अच्छा लगने का किसने पूछा? ये सोचे अच्छा है क्या, योग्य है क्या। उदाहरण के लिए सुबह जल्दी उठना योग्य है लेकिन अच्छा नहीं लगता। रात को जल्दी सोना अच्छा है लेकिन अच्छा नहीं लगता। तो कौन हमको गाइड कर रहा है लाइफ में? विवेक
या ये मन का प्रभाव। इसीलिए न प्राण बुद्धिस्त था। इसी प्रकार से देखो, भगवद गीता के तृतीय अध्याय में भगवान कृष्ण को अर्जुन प्रश्न पूछता है, कहता है कि भगवान, न चाहते हुए भी मनुष्य गलत कार्य में लग जाता है, मानो कोई टेररिस्ट आकर के उससे गलत कार्य करवाता है। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। कौन है वो जिसके कारण न चाहते हुए भी हम गलत करते हैं? अब देखो, अपने अनुभव को देखो। सुबह जल्दी उठना चाहिए। देखो, अब मैं हो गया 76, आज तक कभी उठा नहीं। ये बाबा जी लोगों को काम धंधा है नहीं, सुबह जल्दी उठ के क्या करेंगे? फिर सो गए, और फिर हमेशा की तरह 9 बजे 10 बजे उठे। उठने के बाद फिर अपने ही मन में अपने प्रति ग्लानि आती है, यार मैं आज भी नहीं कर पाया। जिस मनुष्य का आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है, उसका परमात्मा पर विश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास यह परमात्मा पर विश्वास की अभिव्यक्ति है। केवल कहे ना भगवान पर विश्वास है, ऐसे नहीं होता। भगवान का विश्वास हमारे हृदय में आत्मविश्वास के रूप में प्रकट होता है। तो यह जो मन है, ये राग द्वेष के द्वारा प्रभावित होकर के फिर ऐसा क्यों करते हैं हम? तो भगवान कहते हैं कामएष क्रोधेश, यह काम क्रोध इसके कारण। और काम क्रोध क्या है? काम महाअशनः, कामना कभी भी पूरी नहीं होती। आखिरी दम तक कुछ ना कुछ कामना बनी रहती है। तो उससे निकलने के लिए क्या करें? हम आपको बहुत सिंपल टेक्निक बताते हैं। ये हमने कई बार जब कहा सिंपल टेक्निक, तो एक अम्मा आकर के मानो हमारी कॉलर पकड़ती है। आप कहते हैं सिंपल सिंपल, बड़ा कठिन होता है। ट्राई करके देखो ना, सिंपल टेक्निक है, कोई कठिन नहीं है। काम क्या है? महाअशनः, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। एक पूरी हो गई, दूसरी पूरी हो गई, तीसरी। तो बढ़िया बारिश हो रही है और मजा आ रहा है बारिश का। हृदय के अंदर में बैठे हैं, कुछ काम धंधा नहीं, एक बढ़िया गरम गरम चाय हो जाए तो क्या मजा आएगा। बेचारी अम्मा घर में, आपको काम धंधा तो कुछ है ही नहीं, चाय चाहिए। वो चुप रहता है, क्योंकि पीना है ना। चाय की कप आ गई अब क्या हो गया? पकोड़े। बिना पकोड़े की चाय कोई पीता है? बेचारी ने आलू के पकोड़े बनाए। घर में मिर्ची नहीं है क्या? कोई भी इच्छा एक के बाद एक चलते रहता है। तो इसीलिए महाअशनः। अब ध्यान से सुनना, जब अपूर्ण वस्तु की इच्छा होती है, उसके द्वारा दूसरे वस्तु इच्छा का जन्म हो जाता है। जब पूर्ण की इच्छा होती है तो दूसरी इच्छा निर्माण नहीं होती। जब पेट में भूख है तब इच्छा होती है खाने की, और जब आपने नाक तक खा लिया है और कोई आके कहता है देखो ये तिरुपति बालाजी का लड्डू है, अभी नहीं खा सकते क्योंकि पूर्ण हो गए। तो पूर्ण की इच्छा करना माने क्या? बस एक ही है, भगवान के नाम को इतना चैंटिंग करना है कि हमारे सांसों में प्रभु का नाम चलता रहे। जब हम चलते हैं ना, हम किसी को ज्यादा इनकरेज क्यों नहीं करते चलने के लिए हमारे साथ? वही दुनिया भर की बकवास होती है। ट्राई करो। एक संत से हमने सीखा है भगवान का नाम कैसा लेते हैं। उन्होंने पूछा, बोले लेते? उन्होंने लेते। कैसा? बोले जैसा लेते हैं कभी कभी। ऐसे नहीं बोले, मैं तुमको बताओ। बोले सुबह तुम उठने के बाद ब्रश करते हो? हाँ।
तो जब हाथ में ब्रश लिया, पेस्ट लगाया, उसी समय से भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। हरिओम 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 हरिओम। 5 मिनट ब्रश करो तो 5 मिनट प्रभु का नाम हो गया। दिन में कितने बार? 2 बार, सुबह और शाम को सोने के पहले, तो 10 मिनट लग गए। कितनी सिंपल टेक्निक है। और फिर बोले जब भी तुम सीढ़ियाँ चढ़ते हो घर की, उस समय हर सीढ़ी के साथ हरिओम 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 हरिओम। कहीं वॉक करने जाते हो, दुनिया भर की फालतू की बातें करने के स्थान पर हर कदम के साथ भगवान का नाम जोड़ दो। हरिओम 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 हरिओम। कैच रिदम। देखो, हम जब मां के गर्भ में होते हैं, उस समय पहला ज्ञान गर्भ को क्या होता है? मां के हृदय की धड़कन, पहला ज्ञान रिदम का होता है। और ये रिदम हमको ढूंढना है। देखो, तो जहां जहां रिदम है वहां प्रभु का नाम लगा लो। देखो, इसी के लिए माला की बात बता दे, वहां रिदम बनाओ। हरिओम हरिओम हरिओम। उंगली से माला चल रही है, उंगली हिल रही है देह, मुंह से चल रही है वाणी, और मन इसमें लगा है, इंद्रिय मन बुद्धि एक लगी है। हरिओम हरिओम हरिओम। एक और सूक्ष्म बात बताते हैं, भगवान का नाम लेना यह क्रिया है, वाणी क्रिया है, कर्मेंद्रिय। अब ऐसा नाम लो, आप ही लो और आप ही सुनो। मन में करके देखो, भगवान का नाम लो। अब एक चीज और जोड़ लो, आप ही लो नाम और आप ही सुनो। है ना फर्क? हम मन के द्वारा ही प्रभु में पहुंच सकते, क्रिया के द्वारा नहीं। क्रिया निर्माण करती है, प्रभु को निर्माण नहीं करना क्रिया से, अपने आप को प्रभु में मिला देना है। और इसीलिए मनोबुद्धि, ये बुद्धि जो है ना, हमको टेक्निक बता दी, ये मिल जाए तो वो मिल जाए, अरे बहुत हो गया। कामनाओं को आज तक कोई पूरा नहीं कर सका, तो क्या करे? भगवान बता दे, विद्धि एनम यह वैरिणम, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। और दुश्मन के साथ एक ही सलूक है, उसको मार डालो। एक क्षमा अहिंसा बकवास है। देखो महाराज, एक क्षमा अहिंसा से सत्यानाश होता है। जो कहते हैं ना, हम साउथ अफ्रीका में थे, जहाँ महात्मा गांधी को वो ट्रेन से उतारा था, वहाँ थे हम, पीटर मियट्सबर्ग में। तो उन्होंने हमको पूछा, वहाँ के लोकल इंडियन गुजराती, स्वामी जी महात्मा गांधी कहते थे, किसी ने एक चाटा मारा तो उसको दूसरा गाल दिखाना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि आपको मारा, उसको मारो, मुझे मत मारो, ये उसका अर्थ है। अपना गाल मत दिखाओ, प्रोटेक्ट योर सेल्फ। तो इसीलिए ये काम जो है, इसके साथ दोस्ती नहीं, इसको मारो। कैसे? फिर उसको ढूंढ के निकालो, कहाँ है काम? इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। तो पहले काम निवास करता है इंद्रियों पर, इंद्रियों को जीत लिया, फिर काम प्रवेश करता है मन में। मन में जब काम ने प्रवेश किया तो आदमी सेंटिमेंटल हो जाता है। बाबूजी आपको सुबह चाय मिली? हाँ, कोई जब फेंक देता है तो पी लेते हैं, क्योंकि उनको मिली नहीं।
अब वो चाहे जो मिली नहीं, उसने मन में प्रवेश कर लिया है। और फिर जो व्यक्ति अपने आप पर तरस खाता है वो महापापी है। आप साक्षात परमात्मा हो, तरस मत खाओ अपने आप पर। नायमात्मा बलहीने न लभ्य। ये परमात्मा डरपोक लोगों के लिए नहीं है। देखो, किसी से कोई अपेक्षा मत रखो। आप में कभी भी ये ऐसी भ्रांति नहीं आएगी, आई एम अनफॉर्चुनेट, और देखो बच्चे हमारी बात मानते नहीं, कह यूजलेस। देखो, तो ये पहले काम इंद्रियों को जीत लेता है, फिर मन में प्रवेश करता है, और मन को जीत लिया फिर बुद्धि में प्रवेश करता है। काम ने बुद्धि में प्रवेश किया तो क्या, अधर्मम धर्म इति या मन्यते तमसावृता। फिर अधर्म को ही हम धर्म के रूप में कहते हैं। हम अकेले थोड़ी करप्शन करें, सभी करते हैं करप्शन। देखो संतो, कितनी महत्व की बात है, इसको हमको ठीक से समझना है। मनोबुद्धि तथा प्राणो न अहम इति अवधारय। ये सब का प्रसंग का तात्पर्य क्या है, इनकी गुलामी से अपने आप को बचाओ। हम ये कुछ भी नहीं है, ये तो इसी में फंसे रहेंगे पूरी जिंदगी में। अब आगे चलते हैं। संघातोपि तथा नाहम दृश्य विलक्षणम द्रष्टारम अनुमानेन निपुणम संप्रधारय। संघातः अपि तथा नाम। संघात माने देह। 13वें अध्याय में भगवान अर्जुन को बताते क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इसका क्या अर्थ है। तो क्षेत्र की बात बताते हैं, ये महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, और आगे कहते हैं संघातश्चेतना धृति। अब ध्यान से सुनना। संघात माने, संघ किसको कहते हैं, अनेक वस्तुओं को इकट्ठा करके जो होता है उसको संघ कहते हैं। इसको कहते हैं असेंबली। अपनी असेंबली होती है ना, वहां सब चोर इकट्ठे हो जाते हैं, असेंबली। तो ये संघात जो है ये कोई वस्तु नहीं है। जैसे कार ले लो, तो कार क्या है, अनेक पुर्जों को इकट्ठा किया है और तब उसको कार कहते हैं। अब ये कार किसके लिए है, चक्कों के लिए है क्या, कि स्टीयरिंग के लिए है, कि हॉर्न के लिए है, कि ब्रेक के लिए है। कार किसी अन्य के लिए है। इसी प्रकार से हमारा देह जो है उसको संघात कहते हैं। पंच महाभूत इकट्ठे हुए। अब आंखें स्वयं के लिए देखती है क्या, देखो नाक स्वयं के लिए सूंघता है, नहीं, कोई और है। और इसीलिए देह जो है ये हम नहीं हो सकते। चिंतन करना है, बाकी कुछ नहीं करना। अब इसका हमने कल आपको बताया था, अभ्यास करें, देह नहीं है इसका क्या प्रभाव होगा। तो दो बातें होगी। पहली बात, जगत के विषयों के प्रति हमारा जो स्वाभाविक आकर्षण है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। नहीं तो ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा अरे बहुत हो गया। एक तो बात ये हो गई संघात चेतना धृति। तो हम यदि संघ देह नहीं है क्योंकि वो जड़ है। और दूसरी बात आपको बताई थी, देह को कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है मन को होता है। लेकिन हमने अपने आप को देह मान लिया। देह नहीं कहता कि मैं पुरुष हूं, देह को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। देह जड़ है अपने आप में। तो इसीलिए संघाता अपि तथा नाहम, देह भी मैं नहीं हो सकता। इसका अभ्यास करें। यदि मैं देह नहीं हूं तो जगत के विषयों के प्रति आकर्षण कम हो रहा क्या? यदि नहीं हो रहा है तो हमारा देहात्म भाव जो का त्यों बना है। नोबडी विल हेल्प अस। करना कुछ नहीं है, समझदारी, बाकी कुछ नहीं है। बचपन में जैसे हम छोटे छोटे वस्तु के लिए कितना रोते थे, अब बड़े हो गए हो तो
उन्हीं वस्तु को लेकर के अब रोते हैं क्या? क्योंकि बड़े हो गए। वी हैव टू राइज अबव आवर डिजायर्स। संघात तथापि नाहम और दृश्य विलक्षणम। उसी प्रकार से जिसको जिसको हम जानते हैं दृश्य के रूप में, वो हम नहीं हो सकते। दृष्टारम अनुमानेन निपुणम संप्रदारय। और इसीलिए इसका अभ्यास करें कि कौन देख रहा है। उदाहरण के लिए, कौन देख रहा है? आंखें देख रही है? नहीं। कैसे? आपने देखा होगा कोई व्यक्ति ऐसे होते, सोते हैं तो उनका मुंह, नाक और आंखें सब खुली होती है। कोई कोई होते हैं ऐसे। तो उनके सोते हुए आदमी के खुली आंखों के सामने पूछो 4 जमा 4 कितना? आंखें नहीं देखती। जैसे ये हमारा चश्मा, ये देख रहा है क्या आपको? चश्मे के पीछे आंखें हैं, आंखों के पीछे मन है, मन के पीछे बुद्धि है, बुद्धि के पीछे मैं है। लेकिन हम उसमें ऐसे फंस जाते हैं, उसी को सत्य मानने लग जाते हैं। इसीलिए दृष्टारम अनुमानेन निपुणम संप्रदारय। तो धीरे धीरे इसका अभ्यास करें महाराज। तो अभ्यास क्या है? अपने महामंत्र में सब दिया है। दुनिया में रहो, देखो, सुनो, नो नीड टू कॉमेंट ऑन एनीथिंग और एनीबडी। हम जो लोग ऐसे क्यों होते हैं ना, हम मुझे नहीं पता, आप उनको पूछो। अनावश्यक प्रश्न, ये बहुत बड़ी साधना है। इतनी सिंपल, जिसके बारे में आपके मन में प्रश्न नहीं आते वो आप हो। तो किसके बारे में प्रश्न नहीं आते? अपना होना, मैं हूं या मैं नहीं हूं, इसके बारे में आज तक किसी के मन में प्रश्न नहीं आया। वही सत्य है। देखो, तो संघातोपि तथा नाहम दृश्य विलक्षणम दृष्टारम अनुमानेन निपुणम संप्रदारय। इसमें हमको कोई मदद नहीं कर सकता, हमको ही करना है। हम लोग तो इतने उस्ताद है, पंडित जी को कहते हैं, पंडित जी मेरे नाम से मृत्युंजय जप का एक अनुष्ठान कर लो। अरे जिन्ना तुमको ये तुम करो ना। तो अध्यात्म के क्षेत्र में प्रॉक्सी नहीं चलती। तो समझो मुझे मिल नहीं रहा और चाहिए भी नहीं। महात्माओं को जब पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण होता है तो महात्मा की मजाक उड़ती है। लेकिन महात्माओं को समझ में कहाँ आता है? तो उदाहरण के लिए हमको पद्म भूषण मिल रहा, लेकिन हम तो बिजी है, तो हम इस लड़की को कहेंगे, हे तुम जा करके मेरे नाम से ले आओ। हो जाएगी नटफट करके, हम ले आएंगे बड़ी खुश। और फिर पता चला कि जिसको पद्म भूषण दिया था ये तो बड़ा चोर निकला, इसने कई खून किए हैं, पकड़ में आया, अब इसको लटका दो। फिर मैं कहूँगा देखो मैं बिजी हूँ, लटक जाओ। देखो महाराज, आपका सुख दुख आपको भुगतना पड़ेगा, कोई नहीं कर सकता। इसी प्रकार से हमारी साधना हमको स्वयं को करनी है, किसी पर अवलंबित ना रहे। तो देहेन्द्रियोदयो भावा हानि दिव्या प्रतिक्षमा यस्य सन्निधि मात्रेण सोहमित्यवधारय। अब कहते हैं जिसके कारण ये सब कुछ चल रहा है। अब ये श्लोक का हम एक उदाहरण से आपको बताते हैं। एक हमारे मित्र है, आते अभी कल परसों आए थे, पुलिस के बड़े अफसर है। अभी तक हमको पता नहीं कि वो शादीशुदा है, बच्चे हैं नहीं है, कहाँ के रहने वाले, कुछ भी पता नहीं। ना हमने उनको पूछा, ना उन्होंने हमको बताया। उच्च कोटि के साधक,
पिछले बार जब आए थे तब उन्होंने मुझे कहा कि स्वामी जी, इस समय मुझे बिल्कुल समय नहीं, बहुत बिजी हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ होमवर्क दीजिए 1 साल के लिए ताकि मैं इसको करते रहूँ। मैंने ठीक है, दरवाजा बंद करो, कर लिया। फिर हमने कहा अब लाइट ऑफ करो, कर दिया। अब बताओ क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा। जरा शांति से बताओ क्या दिख रहा है? अंधकार। हो गया? बोले हाँ। हमने कहा आंखें प्रकाश देख सकती है, अंधकार नहीं देख सकती। पहली गलती, अंधकार आंखों से नहीं दिखता, आंखों से केवल प्रकाश दिखता है। हाँ, हो गई गलती। हाँ बोले ठीक है, अब स्विच ऑन कर दो। स्विच ऑन कर दिया। अब बताओ क्या दिखता है? फिर उन्होंने बताया आप दिखते हैं, कुर्सी दिखती है, टेबल दिखता है, आपका लैपटॉप दिखता है, आप पानी की बोतल दिखती है, सब कुछ दिखता है। ना आप बताते जाओ। बोले यही सब कुछ दिखता है। हमने कहा मुझे तो और कुछ दिख रहा। ना और क्या है? हमने कहा ये सब प्लस मुझे प्रकाश दिखता है। हाँ। बोले ठीक है, मैं गलत हो गया, प्रकाश भी दिखता है मुझे, मैंने कैसे देखा नहीं पता नहीं। मैंने कहा अच्छा और बताओ और क्या दिखता है? बोले अब क्या है, ये सब वस्तु है, प्रकाश है, और क्या है? हमने कहा मुझे और एक दिख रहा है कुछ, तो भी बताओ क्या है? बोले अब तो कुछ नहीं है। हमने कहा मुझे दिख रही है बिजली। बिजली नहीं तो प्रकाश नहीं, प्रकाश नहीं तो वस्तु नहीं, वस्तु नहीं तो ज्ञान नहीं। लेकिन हम फंसे कहाँ हैं? नाम रूप में फंसे हैं। इसीलिए हम इंद्रियों में नहीं पहुंचते, इंद्रियों में फंसे हैं, इसीलिए मन में नहीं पहुंचते, मन में फंसे हैं, इसीलिए बुद्धि में नहीं पहुंचते, बुद्धि में फंसे हैं, इसीलिए चेतना में नहीं पहुंचते, चेतना में फंसे हैं, इसीलिए जड़ चेतन में फंसे हैं। और इसमें फंसने के कारण चैतन्य ढक गया है। महाराज पकड़ो उसको। देखो, हमारे लिए कोई नहीं कर सकता है। जैसे हमारी भूख हो तो कोई अन्य व्यक्ति नहीं खा सकता, हमको ही खाना है। इसीलिए देहेन्द्रियादयो भावा हानादि व्यापृति क्षमा। तो जितने चीजें हैं देह इंद्रिय इत्यादि, उसी प्रकार से उसी के कारण फिर हान इत्यादि जितने भी एक्सपीरियंसेस है, कौन से कि इंद्रियों के द्वारा फंक्शनिंग हो रहा है। उसके बाद मन में काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि आता है, लाभ हानि का अनुभव होता है। ये सब का सब जिसके प्रकाश में हो रहा है वह आप हो। और वो कैसा है? निरपेक्ष है। जैसे जागृत का अनुभव भावात्मक है, सब कुछ है। स्वप्न का अनुभव भावात्मक है, सब कुछ है। सुषुप्ति का अनुभव अभावात्मक, समाधि का अनुभव अभावात्मक। जो भाव और अभाव दोनों का समर्थन करता है, लेकिन दोनों के द्वारा जो प्रभावित नहीं होता वो अपना स्वरूप है। ये है तो महाराज, ये इतनी सिंपल बात है कि एक ही तत्व उपाधि के कारण जड़ चेतन के रूप में प्रकट हो रहा है। देखो ये उदाहरण जो बताते हैं शास्त्रों में, हम सुन तो लेते हैं, स्वीकार क्यों नहीं करते? जैसे सभी आभूषणों में सुवर्ण है, इसी प्रकार से सब में परमात्मा है। सभी लहरों में समुद्र है, इसीलिए लहरें समुद्र ही है। ये तो समझ में आ जाता है। लेकिन
ईंट पत्थरों में परमात्मा है, चेतन जगत में परमात्मा है, ज्ञानियों में परमात्मा है, बेवकूफों में परमात्मा है। ये कैसे समझ में आ जाए? यहां अड़ जाते हैं। इसको हमको ग्रहण करना है। कैसे ग्रहण करें? भगवद गीता 15वां अध्याय 15वां श्लोक। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति स्वप्न ज्ञानम जागृत अपोहनम सुषुप्ति चकारात समाधि। मैं ही सबका आधार हूं और इसीलिए सर्व ही वेद ही अहम एव वेद्य। वेद्य माने जानने योग्य। जगत में जानने योग्य यदि कुछ है तो केवल यही जानने योग्य है कि ये मैं कौन है। कस्त्वं को हम कुतमायातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारम सब विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम भज गोविंदम भज गोविंदम। तो जिसके सन्निधि मात्र से ये सब कुछ चल रहा है वो अपना स्वरूप है। तो एक ही तत्व जड़ चेतन कैसे हो सकता है? कबीर जी का भजन है, सब में सब पर, जो सब में है और सबके परे है। इसको कहते हैं दैट विच इज इमिनेंट एंड ट्रांसेंडेंटल साइमल्टेनियसली, जो सब में व्याप्त है और सबके परे है। ये है तत्व। देखो, पानी समुद्र लहरों में व्याप्त है, लेकिन पानी समुद्र लहरों के परे है। समुद्र क्या है? कारण। लहरें क्या है? कार्य। पानी क्या है? कार्य कारण के परे है। कार्य कारण के परे तत्व है तो क्या प्रश्न पूछना है? देखो, यस्य सन्निधि मात्रेण, जिसके होने मात्र से सब कुछ हो रहा है। तो यह जो एक तत्व है ये जड़ चेतन के रूप में कैसे प्रकट हो रहा है? इसका कारण एक ही है कि किस उपाधि में प्रकट हो रहा है। मन एक ही है, उपाधि आंखों की है तो दृष्टि के रूप में प्रकट होगा। एक वही मन उपाधि कान की है तो श्रवण शक्ति के रूप में प्रकट होगा। तो 5 इंद्रियों के पीछे 5 मन है कि एक ही मन है? तो एक ही मन उपाधि के कारण अनेक प्रतीत होता है। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा उपाधि के कारण जड़ चेतन में प्रकट होता है। अब कैसे? ये उपाधि का दोष है, परमात्मा का नहीं। अग्नि ले लो आप, फायर। अग्नि के 2 गुण हैं, प्रकाश और गर्मी। आपने एक बर्तन में पानी लिया, नीचे से अग्नि लगाया, तो पानी में अग्नि का कौन सा गुण आएगा? केवल गर्मी। और उसको देख करके यदि हम ये कंक्लूजन करें कि अग्नि में प्रकाश होता ही नहीं, तो वो ठीक होगा। आप उसी अग्नि को लकड़ी को लगाओ, जहां आपने अग्नि को लकड़ी को लगाया वहां दोनों होगा, प्रकाश भी होगा और गर्मी भी होगी। तो एक ही अग्नि 2 उपाधियों के कारण 2 प्रकार से व्यक्त हो रहा है। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा जहां केवल सत्ता रूप से प्रकट होता है उसको जड़ जगत कहते हैं। जहां सत्ता और चेतना दोनों रूप से प्रकट होते हैं उसको चेतन जगत कहते हैं। इसके कारण परमात्मा 2 नहीं है, एक ही है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में पत्थर में भी भगवान देखते हैं, पानी में भी भगवान देखते हैं, पेड़ में भी भगवान है। देखो महाराज, ये बातें स्पष्ट होनी चाहिए, तब जाकर के ये बात समझ में आती है। तो जिसके होने मात्र से जड़ चेतन दोनों का अस्तित्व है वो हमारा स्वरूप है। देखो, हम स्वास्थ्य को भी जानते हैं, रोग को भी जानते हैं, तो हम तो सबके परे हैं ना।
लेकिन यदि किसी एक के साथ तादात्म्य कर लिए, उसी में जिंदगी भर रोते रहेंगे। अपने आप को इन सब चीजों से स्वयं को बचाना है। हमको अन्य कोई भी मदद नहीं कर सकता। यस्य सन्निधि मात्रेण सो अहम इति अवधारय। अब ध्यान यहाँ रखो। वहां ध्यान रखने का टेक्निक हम 25 बार बोल चुके हैं। देखो, सुनो, मत बोलो। हम आपको मौन करने के लिए नहीं बता रहे, आवश्यक है तब बोलो। तो क्या करें उसके लिए? 2 मंत्र और। किसी के भी साथ किसी भी विषय पर बोलने के पहले अपने आप को प्रश्न पूछ लो, क्या बोलना आवश्यक है? किसी ने पूछा क्या हमको? लेकिन पुरानी आदत, पोल्ट्री फार्म है अंदर में। और दूसरी महत्व की बात, अपने आप से बोलना बंद कर दो। ये दोनों को साथ साथ समझना है। तो आप देखेंगे, हम जब अन्य के साथ बोलते हैं तो भूतकाल का भूत चढ़ जाता है, और जब हम अपने साथ बोलते हैं तो भविष्य की चिंता आती है। ये 2 मार्ग, अन्य से बोलना भूत में नष्ट हो गए, और अपने आप से बोलना भविष्य में नष्ट हो गए। नेट रिजल्ट, आप वर्तमान में रहते ही नहीं। बुढ़ाओ लोग जाने कहाँ गए वो दिन, वो गए भाड़ में, तुम भी जाओ। लर्न टू रिमेन इन अटर प्रेजेंट। धीरे धीरे आप देखेंगे आप इतने हल्के फुल्के हो जाते हो। इसलिए यस्य सन्निधि मात्रेण सोहमित्यवधारय, यही हमको अभ्यास करना है। अनापन्न विकारस्सन अयस्कांत में वदैवया बुद्ध्यादिश चालयेत प्रत्यक सोहमित्यवधारय। बहुत सुंदर विचार है। अनापन्न विकार, ये उदाहरण उन्होंने दिया है अयस्कांत इव। अय माने लोहा और अयस्कांत माने चुंबक। अब ये चुंबक और लोहा, इनका संबंध कैसा है? क्या ये चुंबक को बोझा होता है किसी को पकड़ के रखने का? और चुंबक यदि उस क्षेत्र से अलग हो गया तो क्या चुंबक का कोई नाश है? इसी प्रकार से परमात्मा वह चुंबक है, और उसने ये पंच महाभूतों का बुत पकड़ के रखा है। जहां देहात्म भाव खत्म हो गया, बी अटेंटिव, जहां देहात्म भाव खत्म हो गया लेकिन मरे नहीं, उसको कहते जीवन मुक्त। देहात्म भाव खत्म हो गया लेकिन मर गए, उसको कहते मृत्यु। दोनों समय में देहात्म भाव नष्ट हो जाता है। तो जो व्यक्ति आत्महत्या करना चाहते हैं और जो लंबी उम्र जीना चाहते हैं, दोनों की एक ही भ्रांति है कि मैं देह हूं। जो अपने को देह मानता है वही चाहता है कि लंबी उम्र रहे। लंबी उम्र रह के करोगे क्या? देखो, और जो आदमी आत्महत्या करना चाहता है उसकी भी वही भ्रांति है। इसीलिए संतो समझदारी से साधना करनी है। तो अनापन्न विकार सन, यह जो देह और चैतन्य इसके कारण ये सब चल रहा है, और बुद्धियादि चालये प्रत्यक, उसी के कारण ये सब चल रहा है। इंद्रिय मन बुद्धि केवल इसके प्रकाश में, इसके ही शक्ति से चल रहा है। तो जो कंप्यूटर जानते हैं ना, उनको मालूम है कि उसमें से जो सबसे छोटी वस्तु होती है
उसको पिक्सेल कहते हैं। दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंटिटी, मैग्नेटिक चुंबक, और ये इलेक्ट्रो कोई वस्तु नहीं है। और इसीलिए जब उसमें डाटा भरो तो भारी नहीं होता, डिलीट करो तो लाइट नहीं होता, क्योंकि कुछ है ही नहीं। उसी को कहते हैं वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी माने क्या? उपयोगी है लेकिन अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार से मैं पति पत्नी भाई बहन माँ बाप ये उपयोगी है लेकिन वास्तविक नहीं है। जब पत्नी मर जाती है तो पति को क्या होता है? कुछ नहीं होता, क्योंकि वो पति है ही नहीं। बिना पत्नी के कैसे पति होगा? समझना है, करना कुछ नहीं। जैसे जैसे समझ ठीक होगी वैसे वैसे आप हल्के फुल्के हो जाओगे। तो यही की एक बात है दिल्ली की, और पुरानी बात है। यहाँ एक हिमाचल प्रदेश का कपल रहता था। उस समय हम छोटे थे और वो कपल बूढ़ा था। हम उनको मम्मा पापा कहते थे, काम निकलने के लिए सब कहना पड़ता है। तो एक बार मुझे उनका मैसेज आया, किसी ने भेजा कि वो अम्मा मर गई है। तो मैं कहीं सत्संग में बिजी था, तो मैंने कहा कि जैसे ख़त्म हो जाएगा मैं आ जाऊँगा। फिर मैं गया 15 दिन के बाद। वहाँ जाने के पश्चात तो सब दुनिया की बातें करी, गवर्नमेंट कैसी खराब है, आजकल बारिश बहुत हो रही है, ये विषय ऐसा है, इसका चिंतन करने से पाप पुण्य निर्माण नहीं होता। तो ऐसे अनावश्यक बातें करी 15-20 मिनट। फिर चाय पकौड़े कचौरी दवाई को, और मैंने कहा अच्छा बाबूजी मैं चलता हूँ, अब मुझे जाना पड़ेगा। वो उठे और मुझे गले लगाया, बोले तुम रियल स्वामी हो। मैं क्या गलती हो गई? फिर उन्होंने बताया जितने भी लोग मुझे सांत्वना देने के लिए आते थे, जब तक कि मैं रोता नहीं तब तक वो जाते नहीं थे। मेरी पत्नी मर गई, इतना 10 बार बता करके जब तक मेरे आंखों से आंसू नहीं आते तब तक उनको खुशी नहीं होती। आपने एक बार भी नहीं कहा मुझे, नहीं रुलाया, क्यों? हमने कहा बाबूजी सच सच बताऊं क्या, पत्नी मरने से दुखी होता है ये कोई नियम है क्या? सुखी भी हो सकता है। महाराज, लुक एट द लाइफ in the light of wisdom. Don't justify you are miserable. दुखी होना नहीं होना अपने हाथ में है। दुख किसी के कारण आ सकता है, दुखी हम स्वयं के चॉइस से होते हैं, क्योंकि तादाद में हो गया। इसीलिए जैसे चुंबक और लोहा इकट्ठे रहते हैं लेकिन इकट्ठे नहीं होते, इसी प्रकार से ये देह से कोई मतलब नहीं। देह है तब है, नहीं तो नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? नहीं तो इतनी भारी पृथ्वी को उठा के रखने के लिए कितनी शक्ति चाहिए? तो यह चुंबक शक्ति है, जिसके कारण जैसे चुंबक कहीं हो, ये जो फैन है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण घूमता है। इसी प्रकार से ये पृथ्वी घूम रही है एक चुंबकीय क्षेत्र में। देखो धीरे धीरे ये बात समझ में आती है ना, तब आदमी हल्का फुल्का हो जाता है। नहीं तो उनकी सिवा मैं कैसे जी सकती हूँ, भगवान मुझे क्यों नहीं ले गए उनके साथ। सब रो रहे, ख़त्म हो गया। एक दिन गया, 1 महीना गया, 2 साल गए, 5 साल गए, बाकी के वेट कर रहे। मम्मा उस समय तो आप कह रही थी कि उनकी सिवा मैं नहीं रह सकती, भगवान ने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? अब 5 साल हो गया, क्या प्रोग्राम है? महाराज, इस चक्कर में मत फंसो। जब तक यहाँ है मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।